प्यारे बच्चों नमस्कार। कल मैंने आपको सूफी काव्य का अर्थ, परंपरा और विशेषताएं समझाई थी। आज मैं आपको राम भक्ति काव्य की परंपरा और उसकी विशेषताएं समझाने जा रही हूँ। राम काव्य की प्रवृत्तियों और विशेषताओं को समझने से पहले हमें यह जानना अति आवश्यक है कि राम काव्य क्या है और राम काव्य अस्तित्व कब हुआ। देखिए, आधुनिक भारत में राम काव्य का विशेष महत्व है। उत्तरी भारत में गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस, बंगाल में कृतवासी कवि द्वारा रचित रामायण और तमिल में महाकवि कंब द्वारा रचित कंब रामायण आदि रचनाओं की लोकप्रियता व उन्हें धार्मिक ग्रंथ मानकर उनके प्रति प्रकट की जाने वाली श्रद्धा से यह स्पष्ट होता है कि न केवल हिंदी भाषी क्षेत्रों में अपितु पूरे भारतीय उपमहाद्वीप तथा विश्व के कुछ अन्य देशों जैसे सुमात्रा, जावा, बाली आदि में भी राम काव्य विशेष रूप से लोकप्रिय हुआ और वह केवल कथा मात्र न होकर हिंदुओं की धार्मिक श्रद्धा का आधार बिंदु भी बना। अब राम काव्य परंपरा क्या थी? भारत में राम काव्य परंपरा का उद्गम हमें वैदिक युग से ही दिखाई देता है। वेदों में तो अनेक स्थलों पर राम शब्द का प्रयोग हुआ है, परंतु यह शब्द दशरथ पुत्र एवं जानकीपति राम के संदर्भ में प्रयुक्त नहीं हुआ है। इसी प्रकार ऋग्वेद के अतिरिक्त ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण आदि वैदिक युगीन साहित्य में भी राम, सीता, दशरथ आदि के नामों का उल्लेख हुआ है। अब आप की स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है उस स्क्रीन में से देखिए राम भक्ति काव्य क्या है। सगुण राम भक्ति काव्य से अभिप्राय उस काव्य से है जिसमें कवियों ने ईश्वर का रूप श्री राम में देखकर अपने काव्य की रचना की। कवियों ने इस काव्य में श्री राम के बाल रूप से लेकर उनके मर्यादा पुरुषोत्तम रूप तक की वंदना की है। राम भक्ति का वास्तविक प्रवर्तन स्वामी रामानंद के प्रयत्नों से हुआ है। इनकी शिष्य परंपरा में एक और निर्गुण उपासक कबीर जैसे कवि हुए तो दूसरी ओर नरहरि दास जैसे सगुण साकार राम भक्त कवि भी हुए, जिन्होंने आगे चलकर गोस्वामी तुलसीदास को तैयार किया। तुलसीदास ने ही आगे चलकर राम भक्ति का प्रचार प्रसार किया। तुलसीदास जी के अलावा इस काव्य के मुख्य कवियों में केशव, नाभादास, पृथ्वीराज, हृदयराम, अग्रदास आदि का नाम आता है। राम काव्य की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनका वर्णन इस प्रकार से है। नंबर 1, राम का स्वरूप। राम भक्त इस कवियों के जो इष्ट देव हैं वो राम जो हैं विष्णु के अवतार हैं। वे पर ब्रह्म स्वरूप हैं। राम में शीलता, शक्ति और सौंदर्य का समन्वय देखने को मिलता है। वे अपने शील गुण से लोक को अच्छे आचरण की, सद आचरण की शिक्षा देते हैं। शक्ति से दुष्टों का दलन करके भक्तों को अभय दान प्रदान करते हैं और अपने सौंदर्य से तीनों लोकों को लजाते हैं। अर्थात वे पाप विनाश और धर्म के उद्धार के लिए युग युग में अवतार लेते हैं। उनका लोक रक्षक रूप ही प्रधान है। वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और एक आदर्श राज्य की स्थापना करने के प्रतिष्ठापक के रूप में भी जाने जाते हैं। और जब राम स्तुति में रचित भी है कि श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भवमय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख पद कंज कंजारुणम। इसका अभिप्राय क्या है कि श्री रामचंद्र जो हैं, जो कृपालु हैं, दया करने वाले हैं, भजु मन, सच्चे मन से उसका भजन करना चाहिए, हरण हर लेते हैं, भव यानी बाधा, भय यानी दुख, दारुण यानी कष्ट, और वो भव सागर से पार उतारने वाले, सब भक्तों के कष्टों का निवारण करने वाले हैं। नवकंज लोचन, लोचन यानी नेत्र, और उनके जो नेत्र हैं कमल के समान है। कंज मुख, उनका मुख जो है वो भी कमल के समान सुंदर है, और जो उनके पग हैं वो भी कमल के समान सुंदर है। ऐसे राम के श्री रूप की मैं वंदना करता हूँ। पॉइंट नंबर 2 है भक्ति भावना। जितने भी राम भक्त कवि हुए हैं उन्होंने मुख्य रूप से
राम की दास्य भाव की भक्ति की है। भक्ति के 8 प्रकार होते हैं, जिसको कि नवधा भक्ति कहा जाता है। जैसे कि मीरा भाई की भक्ति सखा भाव की है, तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की है, यानी उन्होंने स्वयं को राम का सेवक स्वीकार किया है। और क्या कहते हैं कि सेवक सेव्य भाव बिनु भवने तरिये उर्गरी, अर्थात जब तक सेवक अपने आराध्य के प्रति सेवा का भाव नहीं रखेगा तब तक वह भव सागर से पार नहीं उतर सकता है। सीता में माधुर्य भाव की, सुग्रीव में सख्य भाव की, दशरथ कौशल्या आदि में वात्सल्य भाव की, संतों में शांत भाव की भक्ति इस महाकाव्य में देखने को मिलती है। यहाँ भक्त को भगवान के से जोड़कर दिखाया गया है, क्योंकि जब भक्त भगवान को दास्य रूप में उसकी आराधना करता है तो वह निर्विकार निरअहंकार रहित हो जाता है। अर्थात सभी राम भक्त कवियों ने अपने को राम का दास मानते हुए उनकी वंदना की है और उनके समक्ष अन्य देवी देवताओं को तुच्छ माना है। और तुलसीदास जी तो एक स्थान पर कहते भी हैं, ऐसी मूढ़ता या मन की परहरि राम भक्ति सुर सरिता आस करत ओस कण की। अर्थात कहने का अभिप्राय क्या है कि यह मानव मन की मूर्खता नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे कि जो राम भक्ति है वो सुर सरिता यानी राम की भक्ति करना सागर में गोते लगाने के समान है। अर्थात जिसे सागर प्रेम के सागर की भक्ति प्राप्त होती है वो ओस कणों की कामना करना उसके लिए तुच्छ है। पॉइंट नंबर 3 है समन्वय भावना। राम काव्य में समन्वय की एक विराट चेष्टा दिखाई देती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी तो कहते हैं कि तुलसीदास की रामचरितमानस ग्रंथ को जब पढ़ा जाता है तो उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, क्योंकि उसमें लोक और शास्त्र का, गृहस्थ और वैराग्य का, विज्ञान और ज्ञान का, भाषा और संस्कृति का, निर्गुण और सगुण का समन्वय शुरू से लेकर आखिर तक प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, राम काव्य धारा के कवियों के कला पक्ष में भी समन्वय दिखाई देता है। उस समय का जो तत्कालीन समाज था उस समाज की मांग के अनुरूप इन्होंने सगुण और निर्गुण का समन्वय भी किया है। सगुण और निर्गुण का समन्वय करते हुए तुलसीदास जी क्या कहते हैं, सगुण ध्यान रुचि सरस नहीं, निर्गुण मन ते दूर, तुलसी सुमिरहु राम को नाम सजीवनी मूर। अर्थात कि जिनकी राम के सगुण रूप को जपने में रुचि है, जिनको वो सरस लगता है, जिसको राम के सगुण रूप की आराधना करने में रस आता है, वो राम के सगुण रूप की आराधना करे। निर्गुण मन ते दूर, जिनको मन निर्गुण दूर दिखाई देता है वो निर्गुण को छोड़ के सगुण की करे, और जिनका मन निर्गुण में लगता है वो निर्गुण की उपासना करे। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो केवल राम नाम का स्मरण करता हूँ, क्योंकि राम नाम का स्मरण ही सजीवनी बूटी के समान है। पॉइंट नंबर 4 है उच्च आदर्श की स्थापना। राम काव्य के जितने भी पात्र हैं वो लोक व्यवहार, आचार व्यचार, लोक मर्यादा की कसौटी पर खरे उतरते हैं। उनका चरित्र महान और अनुकरण करने योग्य है। सत्य की असत्य पर विजय इस काव्य का मुख्य लक्ष्य है। शिव कुमार शर्मा ने क्या कहा है कि राम काव्य का सबसे आदर्श पक्ष अत्यंत उच्च है, क्योंकि रामायण के जितने भी पात्र हैं वो अपने आप में एक आदर्श समाज की स्थापना करते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि राम एक आदर्श पुत्र है, वे एक आदर्श राजा हैं, सीता आदर्श पत्नी है, कौशल्या आदर्श माता है, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आदर्श भाई हैं। इस काव्य में जीवन का मूल्यांकन आचार की कसौटी पर किया गया है। राजा प्रजा, पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई भाई, स्वामी सेवक, पड़ोसी पड़ोसी के सुंदर और स्वस्थ संबंधों पर आधारित समाज आचार के बल पर ही हो सकता है, जो राम युग में देखने को मिलता है। यदि यही आचरण व्यवहारिक समाज में भी अपना लिया जाए तो राम राज्य की कल्पना आज वर्तमान समाज में भी की जा सकती है। पॉइंट नंबर 5 है भक्ति रस का प्राधान्य।
निसंदेह राम काव्य में सभी 9 के 9 रसों का परिपाक हुआ है, परंतु उनमें सर्वाधिक भक्ति रस देखने को मिलता है, क्योंकि सभी राम भक्त कवियों ने अपनी रचनाओं में श्री राम के प्रति अनन्य प्रेम का भाव प्रकट किया है। भक्ति रस ही राम काव्य का अंगी रस है। उदाहरण के लिए तुलसीदास कभी तो बालक श्री राम व उनके तीनों भाइयों भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न को अपने हृदय में बिठाना चाहते हैं और क्या कहते हैं, अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में विहरे, कि अयोध्या के ये चारों बालक मेरे मन मंदिर में हमेशा विराजते रहें। और कभी वे श्री राम की महानता और गुरुता का वर्णन करते हुए स्वयं को नीच और हीन बताते हुए क्या कहते हैं, ताकि वे श्री राम की कृपा पा सकें, राम सो बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन मोसो कौन खोटो। अर्थात राम से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है और मुझसे छोटा कोई नहीं है, राम से उच्च कोई नहीं हो सकता और मुझसे नीच कोई नहीं हो सकता है। अर्थात राम काव्य अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ काव्य है। नेक्स्ट पॉइंट है युगीन समस्याओं का चित्रण। एक सजग व सच्चा साहित्यकार कभी भी युगीन परिस्थितियों की अवहेलना नहीं कर सकता। कोई भी साहित्य उसी समय दीर्घजीवी साहित्य कहलाता है जब साहित्यकार उस समय के समाज की समसामयिक परिस्थितियों को अपने काव्य में दिखाए। राम भक्त कवियों ने भी अपनी रचनाओं में तत्कालीन समस्याओं का निरूपण किया है। भक्ति काल में हिंदू समाज 2 उपासना पद्धतियों के बीच में उलझा हुआ था, निर्गुण ब्रह्म की उपासना और सगुण ब्रह्म की उपासना। तुलसीदास जैसे सच्चे साहित्यकार ने इस समस्या को देखा और समझा, उसे चित्रित किया और उसका समाधान भी प्रस्तुत किया। उन्होंने क्या कहा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, अगुण परूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। अर्थात राम की परमात्मा की चाहे सगुण पूजा करो या निर्गुण आराधना करो, उसमें कोई भेद नहीं है। सभी वेदों में पुराणों में और मुनि लोग भी यही गा गा कर कहते हैं। अर्थात अपने मन में प्रेम की भक्ति की अलख जगाओ, मन को आत्मा को अंतःकरण को शुद्ध करो तो उस परमात्मा की प्राप्ति संभव है। अगुण और सगुण निर्गुण के चक्कर में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात राम काव्य में तुलसीदास जी ने युग के अनुरूप समाधान भी प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट पॉइंट है दार्शनिक चेतना। दार्शनिक चेतना में अगर हम दर्शन का अर्थ समझें तो दर्शन का अर्थ होता है तत्व ज्ञान या परमात्म ज्ञान। यद्यपि राम भक्ति कवियों का उद्देश्य अपने दर्शन का प्रतिपादन करना नहीं था, बल्कि वे तो राम कथा के विविध पक्षों को जन साधारण तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर उन्होंने राम काव्य में तुलसीदास जी के दार्शनिक विचारों के दर्शन भी हमें देखने को मिलते हैं। राम भक्त कवियों के अनुसार जो ब्रह्म है वो राम की शक्ति है और ब्रह्म राम की शक्ति का नाम उन्होंने माया बताया है और माया के भी उन्होंने 2 रूप माने हैं, अव्यक्त तथा व्यक्त। व्यक्त रूपी माया के लिए माया शब्द का और व्यक्त रूपी माया के लिए सीता शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है। अर्थात जब मनुष्य माया के वशीभूत होकर सांसारिक दुखों को सहन करता है, तब राम भक्त कवियों के अनुसार वह कष्ट को प्राप्त करता है। नेक्स्ट पॉइंट है विविध काव्य रूप। अर्थात राम काव्य में प्रायः सभी काव्य रूप देखने को मिलते हैं। इनमें प्रबंध और मुक्तक रचनाओं का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस में प्रबंधात्मकता है, तो विनय पत्रिका में मुक्तक शैली का प्रयोग हुआ है और केशव दास की रामचंद्रिका रीति पद्धति पर लिखी गई है। अर्थात राम काव्य प्रबंध काव्य, खंड काव्य, गीति काव्य, दृश्य काव्य सभी रूपों में लिखा गया है। जानकी मंगल खंड काव्य है तो गीतावली गीति काव्य है और हनुमान नाटक, रामायण महानाटक, आनंद रघुनंदन दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। अब आगे है भाषा शैली।
राम काव्य में भाषा के भी अनेक रूप देखने को मिलते हैं, परंतु प्रमुख रूप से अवधी भाषा और ब्रज भाषा का ही प्रयोग हुआ है। केशवदास कृत रामचंद्रिका, तुलसीदास कृत कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका ब्रज भाषा में रचित है, जबकि तुलसीदास कृत रामचरितमानस, जानकी मंगल अवधी भाषा में लिखी गई है। राम भक्त कवियों ने अपनी रचनाओं में विदेशज शब्दों, अक्षेत्रीय बोलियों के शब्दों का भी खुलकर प्रयोग किया है। इसके अलावा कहीं कहीं पर भोजपुरी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी, संस्कृत और फारसी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। आगे है नेक्स्ट पॉइंट है रस योजना। राम काव्य में नव रसों का प्रयोग है। राम का जीवन ही इतना विस्तृत और विविध है कि उसमें प्रायः सभी रसों की अभिव्यक्ति सहज ही हो जाती है। काव्य मर्यादावादी है। इसमें श्रृंगार रस के संयोग और वियोग पक्षों का सुंदर वर्णन देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है छंद और अलंकार। राम काव्य की रचना मुख्य रूप से दोहा और चौपाई छंद में हुई है। तुलसीदास का रामचरितमानस इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसके अलावा दोहा चौपाई के अतिरिक्त सवैया, कुंडलिनियाँ, छपे, कवित, सोठा, तोमर, त्रिभंगी छंदों का भी प्रयोग हुआ है। राम भक्त कवियों ने बड़ी कुशलता के साथ विविध अलंकारों का प्रयोग किया है, परंतु मुख्य रूप से उपमा व रूपक अलंकारों का प्रयोग करने में वे सिद्धहस्त थे। केशव ने शब्दालंकारों के प्रयोग में पांडित्य प्रदर्शन किया है। अतः हम कह सकते हैं कि हरदेव बहारी ने तुलसीदास की भाषा शैली के रूप के लिए संक्षेप में कहा है कि जितना भी राम काव्य लिखा गया है उसमें न तो वीर गाथाओं की कर्कशता है, न ही प्रेम काव्य की ग्रामीणता है। तुलसी का शब्द चयन पांडित्यपूर्ण है। इनकी भाषा अलंकृत न होकर स्वाभाविक, सरस और भाव व्यंजक है और काव्य की शैली वर्णात्मक, विवरणात्मक और गीति प्रधान रही है। प्राय कवियों ने सभी काव्य गुणों और शब्द शक्तियों का प्रयोग किया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा के शब्दों में कहा जा सकता है कि आदर्श और यथार्थ, चेतन और अवचेतन के आधार पर मानव जीवन की समग्रता का जैसा पूर्ण चित्र राम कथा के समग्र ढांचे में ढला है, वैसा कहीं और देखने को नहीं मिलता है। संपूर्ण रूप में यदि यह कहा जाए कि राम काव्य अपने आप में एक ज्ञान का बिंदु है या भक्त कवियों को मार्ग दिखाने वाला एक गुरु है, या तुलसीदास की रामचरितमानस को यदि गुरु मान लिया जाए और उस गुरु की प्रेरणा के आधार पर रामचरितमानस में जितनी भी चौपाइयाँ हैं उन चौपाइयों के आधार पर व्यवहारिक जीवन में जीवन जिया जाए तो मनुष्य से आज भी राम की प्राप्ति दूर नहीं है। और वही आचरण यदि परिवार और समाज में कर लिया जाए तो राम राज्य की कल्पना आज भी संभव है। तो बच्चों, आप यह क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे और समझने के पश्चात नोटबुक में इसका नोट्स बनाएंगे। धन्यवाद। आपकी हिंदी प्राध्यापिका डॉक्टर सुषमा गर्ग।